जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के संपूर्ण सिलेबस को एकमात्र वीडियो के अंतर्गत समग्र अध्ययन के रूप में पूरा खत्म करेंगे और ये आरपीएफ कांस्टेबल की एक कंप्लीट वीडियो है। तो कभी भी किसी भी टॉपिक को हमने यहाँ पर नहीं छोड़ा है या कहा जाए कि हर एक टॉपिक को टच किया है इन दिस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो को पूरा इन तक देखिएगा और अपने एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक करिएगा। साथियों, 20 से 25 मिनट में लगभग 150 क्वेश्चंस आपको समर्पित कर रहा हूं। इन प्रश्नों को तैयार करिए और अपने एग्जाम को क्रैक करिए। और पूरे 150 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होना चाहिए? लगभग 40 प्रश्न आपके सही होना चाहिए। तो इस अचीवमेंट को पाने के लिए 20 से 25 मिनट आपको देना होगा। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजा चेलैया को नियुक्त किया गया था। उसके बाद देखिए, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये आपका 1806 में प्रारंभ किया गया था। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये आपकी अमेजन नदी है। उसके बाद कहा जा रहा है साथियों, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यहाँ पर निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो अगर साथियों यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कांगो नदी इस सवाल का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जोहान्सबर्ग विख्यात है। तो यहाँ पर जोहान्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ये साथियों स्वर्ण खनन के लिए जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो किस स्थान से हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर चिली के पठार से हुई थी क्या? तो चिली के पठार से हुई थी, ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती? तो साल भर वर्षा होती ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भूमध्य रेखा क्षेत्र की अगर बात करें तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान बोला जाता है? तो यूरोप का खेल का मैदान किसे बोला जाता है? फटाफट आप लोग बताइए साथियों। अगला पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है कौन? लिम्पोपो नदी, ये आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए, लाल नदी किस देश में बहती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये कहाँ पर बहती है? ये तो आपकी वियतनाम में बहती है। किस देश में बहती है? वियतनाम में बहती है। अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार बोला जाता है? तो यहाँ पर वेनेजुएला की बात चल रही है। राइट आंसर बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? आपसे कुल मिलाकर ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये कहाँ पर है? जो है कशेरुक रज्जु में है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो ये कहाँ पर है आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ये आपका उपस्थित है। राइट आंसर डी के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग संचित है? ये आपकी अगर बात करें पंजाब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको पूरे धैर्य से इस पूरे वीडियो को वॉच करना है और 150 प्रश्न को आप तैयार कर लेते हैं तो आपका बहुत फायदा होगा। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट ये कहाँ पर स्थित है? ये साथियों महात्मा गांधी जी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये आपका जोग प्रपात आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी की जब हम बात करते हैं तो ये तमिलनाडु के साथ स्थित है, यानी कि मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु तट के साथ स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत होती हैं? तो यहाँ पर आपका चाय उद्योग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो गौतम बुद्ध सबसे अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पर? अगला क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई? तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर साथियों कि झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत किसने लिखा था आपसे पूछा जा रहा है। श्यामलाल गुप्त पारसाद के द्वारा ही झंडा गीत लिखा गया था। राइट आंसर जिनका डी है बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन, शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व आपका जो है कुल मिला के पूछा जा रहा है, तो ये आपका कौन है शुद्ध तत्व? शुद्ध तत्व की अगर बात करें तो यहाँ पर सोडियम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, शुद्ध तत्व यानी कि सोडियम जो है ये शुद्ध तत्व है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो यहाँ पर अनुचुंबकीय की अगर बात करें तो बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, सूर्य में होता है, तो सूर्य में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस या हाइड्रोजन व हीलियम होता है? मैं कहूँगा हाइड्रोजन व हीलियम होती है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था, बताइए। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो साथियों यहाँ पर फर्मी ने बनाया था। किसने? फर्मी ने। उसके बाद देखिए किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो साथियों अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख जो है, इस अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है, ये याद रखना। किसने मानखेत मालखेत राष्ट्रकूट राष्ट्र की राजधानी बनाई गई? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? अमोघ वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अमोघ वर्ष ने मालखेत को राष्ट्रकूट की राजधानी बनाया था। उसके बाद महात्मा गांधी का नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? ये साथियों आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका राजकुमार शुक्ल ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ करने के किसके द्वारा लाया गया था? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका राइट आंसर मार्ले मिंटो सुधार 1909 आपका राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो इसकी संयुक्त बैठक आपकी एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और यहाँ पर आ सुनना, ये आपका जो है पास होना राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि भारतीय हीरा संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका सूरत में स्थित है। भारतीय हीरा संस्थान आपका सूरत में स्थित है। और उसके बाद अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली मारा गया था? तो किसके द्वारा मारा गया था? तो मैं कहूँगा भगत सिंह के द्वारा गोली मारा गया था कैप्टन सैंडर्स को। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कहा क्या जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये लोकसभा में लाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? तो यहाँ पर अगर बात करें क्रेडिट कार्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर वैश्वीकरण का अर्थ क्या? तो इसका अर्थ जो होता है वित्तीय बाजार का एकीकरण या घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है। उसके बाद देखिए संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? तो मैं कहूँगा अनुच्छेद 315 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस और शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस ईरान भेजा? तो क्या आपका राइट आंसर होगा? तो यहाँ इसका बिशन दास राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता बोला था। अगला क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, प्रयागराज में, थानेश्वर में किया। आपका राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट। भारत एक गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि गणतंत्र देश है। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि राजेंद्र चोल द्वारा दिए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो यहाँ पर बंगाल का शासक कौन था? मैं कहूँगा महिपाल प्रथम था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि औरंगजेब द्वारा
चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है? जो जिहाद का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर दार उल इस्लाम होता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो अगर सूक्त की बात करें तो 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। उसके बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो भारत कब आया था? ये 1928 में आया था। मैं कहूँगा 1928 में बिल्कुल आया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको यहाँ पर क्या बोला जाता है? इसको संघीय सरकार बोला जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ पर तात्कालिक कारण यहाँ पर कौन था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, या 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। अगला देखिए, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध धर्म से आपका संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो अगर बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके भारत के नागरिकों के आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करते हैं। उसके बाद देखिए कह रहा कि मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया। ये उनकी उक्ति पूछी जा रही किसकी है? तो ये उक्ति किसकी है? तो ये देखिए और मुझे बताइए आप लोग, राइट आंसर इसका बता दीजिए क्या हो सकता है। चलिए, तो अगर यहाँ पर जहांगीर आपका राइट आंसर है तो जहांगीर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट की? तो यहाँ पर बीमा क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट की थी। महापुरुषीय धर्म यानी कि एक शरण संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो कौन यहाँ पर? शंकर देव आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो ये साथियों दूसरी योजना का अंग था, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। तो भारत की रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच की योजना है, आपका राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए, तो मैं कहूंगा आपका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये साथियों आपका अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये इसके अवशेष साथियों सुत कोटड़ा आपका कहीं लिखा होता है और कोडड़ा भी लिखा होता है, दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवाओं में लगाए जाने का प्रतिबोध किया? तो अगर बात करें यहाँ पर 14 वर्ष से कम, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव कहता रहा? तो यहाँ पर बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्ण, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि सिक्खों के अंतिम गुरु का नाम क्या था? तो सिक्खों के अंतिम गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह का था। कौन था? गुरु गोविंद सिंह। यानी कि अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं? तो यहाँ पर अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं, क्योंकि ये एक राज्य है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो संघ शासित प्रदेश अगर बात करें हिमाचल प्रदेश नहीं है, क्योंकि ये भी एक राज्य है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि साथियों यहाँ पर किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? मैं कहूँगा चूड़ामणि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों देखिए कि कवि बाणभट्ट निवासी कहाँ के थे? तो ये आपके थानेश्वर के निवासी थी। अब ये क्लास आपकी सुपर फास्ट है। इस क्लास में आपके जीएस के क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं वो बहुत तेजी के साथ करवाए जा रहे हैं। एक मार्ग है यहाँ पर इसकी बात करें तो ये अंडा उत्पादन हेतु एक सरकारी संस्था है, या कृषि उत्पादों के लिए गुणवत्ता आश्वासन महूर है, या खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन है। तो ये सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो किसने दिया था? यहाँ पर मंगल पांडे ने दिया था। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो अगर बात करें यहाँ पर किसकी, पुरंदर की संधि, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? तो कार्बन का एक रूप नहीं है, मैं कह सकता हूं क्या एक कार्बन का रूप नहीं है? काजल भी है, हेमेटाइट भी है, और हेमेटाइट नहीं, ग्रेफाइट है, चारकोल है। उसके बाद देखिए वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? तो अगर बात करें यहाँ पर हाइड्रोमीटर की, तो ये साथियों हाइग्रोमीटर जो है वायु की सांद्रता जो है नापने का मीटर है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो किसका अध्ययन होता है यहाँ पर साथियों? पक्षी का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन? पक्षी का अध्ययन होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण, तो जैव निम्नीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर कागज एक आपका जैव निम्नीकरण है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका भित्ति के अंदर होता है। किसमें? कोशिका भित्ति में हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेत है। यहाँ पर अगर बात करें साथियों, यहाँ पर वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है तो आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर साथियों यहाँ पर लाइकेन तथा मोस हो जाएगा। क्या? लाइकेन तथा मोस हो जाएगा। उसके बाद देखिए चिपको आंदोलन मुख्य किसके विरुद्ध था? तो ये किसके विरुद्ध था? ये आपका वन कटाई के विरुद्ध था। किसके साथ था? वन कटाई के विरुद्ध। निम्नलिखित में से किस कोशिका से अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो बात करें किस कोशिका से अंगक से, तो यहाँ पर आपका गोल्जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु तो नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो ये आपसे पूछा जा रहा, तो यहाँ पर कौन वर्ग को मिला था? किसको? कौन वर्ग को मिला था? उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो रूप आपसे पूछा जा रहा है। तो नाइट्रेट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हल्दी चूर्ण पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये आपके शुष्क प्रकंद से प्राप्त होते हैं। किससे? शुष्क प्रकंद से प्राप्त होते हैं। अब कह रहा है प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो जो खाद्य भाग होता है वो आपका तना होता है। अब दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो दही जमाने में लैक्टोबैसिलस का यूज़ किया जाता है। किसका? लैक्टोबैसिलस का यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, तो एक सर्पिल जीवाणु को क्या बोला जाता है? उसको साथियों स्पाइरेलम बोला जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि यहाँ पर बात करिए क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ये आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स होते हैं तो ये साथियों जलीय पौधे होते हैं। क्या होते हैं? जलीय पौधे होते हैं। यानी कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है? एक भारी रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर में भारी कण का काम न्यूट्रॉन की गति को ये कम करते हैं। न्यूट्रॉन की गति को कम करते हैं भारी रिएक्टर। बर्नौली सिद्धांत आधारित, ये किस पर आधारित है? ये आपकी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता घट जाती है, बढ़ जाती है, मैं कहूँगा बढ़ जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके होते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके होते हैं? पोलोनियम के होते हैं। पोलोनियम के होते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर ट्राइटियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्राइटियम बोला जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है, तो अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश जो है 2 इकाई धन आवेश है। क्या? 2 इकाई धन आवेश है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए राइट आंसर क्या होगा। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो संख्या हो सकती है साथियों कितनी? 8 हो सकती है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। परमाणु अभाज्य है निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो ये डाल्टन ने जो है प्रस्तावित किया था कि परमाणु अभाज्य है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण अगर पूछा जाए तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। साथियों ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको याद करते जाना है, तैयार करते जाना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे चुनिंदा क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ।
विकिरण की कर्ण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? मैं कहूंगा प्रकाश विद्युत प्रभाव से की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है? यहाँ पर कुष्क कांच की बात चल रही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहा कि मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम मापी दूरी मापी जाती है। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर यातायात सिग्नलों में लाल रंग प्रयुक्त किया जाता है। तो लाल रंग प्रयुक्त किया जाता है, खून का रंग लाल है इसलिए, या प्राणी लाल रंग को पहचान लेते हैं, या लाल रंग सबसे कम परिच्छेदित होता है। तो सबसे सटीक जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो यहाँ पर इसकी आणविक संरचना के कारण नहीं, प्रकाश के अवशोषण के कारण नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जा रहा है। कह रहा है कि सूर्य ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन नहीं, अमावस्या के दिन। बिल्कुल सही साथियों, ये आपका अमावस्या के दिन ही होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय लगता है, तो ये साथियों 460 सेकंड लगता है। कितना? 460 सेकंड लगता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके, 50 क्वेश्चन शेष रिमेनिंग है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता है, तो ये किसकी है? ये आपकी कांस्य युगीन सभ्यता है। अगला देखिए, बौद्ध तीर्थ स्थान यानी कि दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपका श्रीलंका में स्थित है दांत का मंदिर। अगला देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो यहूदी धर्म से संबंधित जो है तोरा धर्म यू है, यहूदी धर्म से संबंधित है। कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित है? मैं कहूँगा पांडे है, पाल नहीं है, तो ये पाल है, तो पाल आपका नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अजंता गुफा की चित्रकला भारत के स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो अगर प्रमाण है तो बात करें अजंता की गुफा किससे संबंधित है? मैं कहूँगा बौद्ध धर्म से ये आपकी संबंधित है, बौद्ध धर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। महामोदी मंदिर संकल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है। ये कहाँ पर है? ये आपका बिहार में है। ये आपका कहाँ पर है? बिहार में। उसके बाद देखिए, यहाँ पर अकबर की प्रशासनिक सीट थी, तो अकबर की प्रशासनिक सीट थी, तो ये आपकी क्या थी? दिल्ली थी। दिल्ली आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, महाराष्ट्र में स्थित मुरुत जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा हुआ? तो ये आपका चारों ओर किससे घिरा हुआ है? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। मैं कहूँगा जल से घिरा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो मणिकर्णिका की अगर बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। आंसर आपका डी होगा। लाला लाजपत राय का निवास स्थान यानी कि ये आपका पंजाब था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह आपकी विनायक सावरकर के द्वारा की गई थी। उसके बाद किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए? तो 1915 में आए थे। कब आए थे? 1915 में आए थे। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? अगर बात करें लॉर्ड कैनिंग आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल लॉर्ड कैनिंग आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है? बलिदान होता है। यजुर का मतलब होता है बलिदान। अब किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया? तो यहाँ पर जो अथर्ववेद की बात करें तो ये आपका राइट आंसर होना चाहिए, अथर्व होना चाहिए, थोड़ा वेद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल को अवध किस नाम से जाना जाता था? तो इसको यहाँ पर कौशल कहा जाता, अवध को कौशल कहा जाता था। अगला देखिए, यहाँ पर जो बृहदेश्वर मंदिर है ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में स्थित महाबली मंदिर जो है इमारतों का समूह निर्मित किया गया, तो किसके द्वारा? मैं कहूँगा पल्लवों के द्वारा ये आपका निर्मित किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये भी पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। राइट आंसर सी होगा। और कितने शहरों में महाराजा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पर अगर बात करें 5 शहरों में महाराजा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। अगला देखिए, किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं बोला जाता? तो यहाँ पर लोधी वंश के शासक को बोला जाता, लेकिन खिलजी वंश के शासक को, मुगल वंश के शासक को नहीं बोला जाता था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, तो ये आपका 1919 में आपका
पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ? तो ये आपका 1919 में घटित हुआ। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला देखिए, कह रहा है कि 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ये आपके श्रीनिवास अयंगर थे। कौन से? श्रीनिवास अयंगर थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बंगाल सती विनियमन 1829 भारत की किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? मैं कहूँगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? मैं कह सकता हूं कि ये किसके द्वारा कहा गया था? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब यहाँ पर कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये साथियों यहाँ पर नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अगला देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो मैं कहूँगा चार मीनार जो है ये मृत व्यक्ति का स्मारक थोड़ी ना है। अगला देखिए यहाँ पर, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो यहाँ पर ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। क्या था? चेतक था। अब वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डिगामा भारत आए थे। और बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो या डू और डाई का नारा किसने दिया था? ये गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया था, करो या मरो। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे। उसके बाद देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान बौद्ध गया में प्राप्त हुई थी। आंसर आपका बी हो जाए, ए हो जाएगा। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैं कहूँगा ये किस वर्ष किया गया था? 1911 में किया गया था। उसके बाद देखिए, ये तो रिपीट हो गया। अगला देखिए, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का एक अन्य नाम जो था विष्णुगुप्त था। उसके बाद देखिए, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। अगला देखिए, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। अगला अंतिम जो मुगल सम्राट कौन था ये आपसे पूछा जा रहा है। जो बाबर थे, जहांगीर थे, बहादुर शाह थे या अकबर थे? तो आपको मालूम होना चाहिए बहादुर शाह अंतिम जो थे। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो दीन ए इलाही की अगर बात करें तो ये तो अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसे बोला जाता? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा गया था। और किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत से गले लगाया था? तो किसने लगाया था? तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने खुद को मौत को गले लगाया था। तो ये आपके थे 150 पूरी जीके के क्वेश्चन टॉप लेवल के यहाँ पर मैंने करवाए। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएंगे। और यहाँ पर जो भी जिस आपको लेक्चर की नीड हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं। मिलते हैं नए शानदार इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने मित्रों तक शेयर कर देना। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।